Hello, my dear students. I hope all of you are doing fine and great, having a good time. Welcome back again to the Prepix Optional Classes. आपका अपना channel, आपके अपने classes. And since a couple of days, since a couple of weeks or months, we are together. और हमने बच्चों 2 chapters का complete wind up किया in the detailed version. लेकिन सफ़र यहीं पे नहीं रुकता है, सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द 3rd और 4th चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन यू आर फ्रॉम सीबीएसई और जेके बोर्ड या आईसीएसई या आरसीएसई, कौन से बोर्ड से हो आप। तो इट विल बी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, या इन नटशेल वी कैन से व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म दिस रिप्रोडक्शन। तो आज बात करेंगे बच्चों इसी रिप्रोडक्शन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, दैट इज योर पेन, पेपर एंड फोकस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर का बच्चों, जहां पे हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। किसी भी टर्म को समझने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा है दैट ब्रेक डाउन दिस टर्म इनटू सिंपल यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इट इज डिवाइडेड फ्रॉम 2 टर्म्स। री का मतलब जहां पे होता है बच्चों अगेन, री मीन्स अगेन, और बच्चा प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। सो वी कैन से रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जहां पे कुछ चीजें प्रोड्यूस की जाती है। रिप्रोड्यूस, अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन। सर हमें बात समझ नहीं आ रही है। यहां पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम लाई है आपको समझाने के लिए। देखो बच्चा, दिस इज अ कैट एंड ये इसके किटन्स है। इन ऑर्डर टू लिव फॉर एवर, जेनेटिकली इस कैट ने क्या किया, इस कैट ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे दिया। जैसे ह्यूमंस देते हैं, एनिमल्स देते हैं, प्लांट्स देते हैं, सभी जो ये छोटे छोटे यंग वंस को बर्थ देते हैं या बच्चे देते हैं, इसी का नाम हमने बच्चों रिप्रोडक्शन कहा। सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन कहो या बच्चों कहो प्रोडक्शन of young ones in order to continue their race, या जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। क्या है बच्चों? जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा प्रोसेस जिसके बदौलत, जिसकी मदद से हम अपनी जनरेशन आगे 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 बढ़ाते हैं, उसी का नाम मेरा बच्चा रिप्रोडक्शन है। ठीक है ना बच्चों, अभी हम वो बहुत जानेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो धीरज रखो बच्चे, सब्र से काम लो, और यहां तक अगर आपको चीजें समझ आई, बातें समझ आई, तो मुझे बोलो रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सर एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे बच्चे छोटे छोटे यंग वंस की फॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन की जाती है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू रेस, इसी को बच्चा मेरा रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? अब बहुत से सवाल आते हैं, क्या हमारा ये जो रिप्रोडक्शन है, इज इट ए प्रोसेस? क्या इसको हम प्रोसेस कहेंगे या एक्टिविटी कहेंगे? आपको क्या लगता है बच्चों? मुझे कमेंट्स में जवाब दो, इज रिप्रोडक्शन ए प्रोसेस और एन एक्टिविटी? चलिए जान लेते हैं। अगर आपको पिछला वाला लेक्चर याद है, मैंने आपको कहा था लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है बच्चों जो इंसान को, जो इंडिविजुअल को, जो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा चीज जो इंसान के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है बच्चों, और ये एसेंशियल होना इसलिए होता है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। सो वी कैन से दैट लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक इंसान लाइफ प्रोसेस नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। जिस पे हमने बात की थी, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, और मेरा बच्चा एक्सक्रीशन की बात करें, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस है। अगर इन चारों में से किसी ऑर्गेनिज्म ने एक या एक से ज्यादा लाइफ प्रोसेस करना छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। So we can say life processes are essential processes which are necessary for the survival of an organism. ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब बात करेंगे बच्चों एक्टिविटी की। एक्टिविटी मेरा बच्चा, जहां तक बात है एक्टिविटी की, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, ये वेलफेयर के लिए जरूरी होती है। ठीक है बच्चों,
ये वेलफेयर के लिए जरूरी होती है। सर रिप्रोडक्शन फिर एक्टिविटी ही है? हाँ बच्चा, रिप्रोडक्शन एक्टिविटी है। सपोज मैंने आपके सामने ये बहुत बड़ी डायग्राम लाई है अर्थ की। इट शोज डायनामिज्म, इट शोज वैरायटी ऑफ स्पीशीज दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ठीक है बच्चों, एरियल, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, रेप्टाइल, एनिमलिया, कुछ भी बोलो, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, प्लांट्स एक्स्ट्रा, फ्लोरोफाना, जो भी कुछ है। मेरा बच्चा, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूंगा, मैंने इस एलिफेंट को निकाला एंड आई टुक दिस एलिफेंट हेयर। फॉर एग्जांपल आज का जो डेट है दैट इज 26 चल रहा है सर, ईयर चल रहा है 2026। आई विल सी यू दैट यहां पे 2036, यहां पे 2046 एंड अल्टीमेटली टू एन नंबर ऑफ टाइम, टू एन नंबर ऑफ जनरेशंस। हम एक बात करेंगे बच्चों, यहां पे हम देखेंगे सर जो ये एलिफेंट्स का नंबर 2026 में था, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, इट वाज ओनली 3000 एलिफेंट कहां थे? इस अर्थ में थे या अर्थ के किसी स्फीयर में थे 2026 में। अब हमने क्या काम किया बच्चों? हमने एक पैरामीटर लगाया कि हमने इनको रिप्रोडक्शन करने नहीं दिया। मीन्स दैट जब इनकी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के पास पहुंची तो हमने इनको कहा भैया आपको रिप्रोडक्शन नहीं करना है। ठीक है, इनने कहा हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, या बाय सम मींस वी डू नॉट लेट देम टू रिप्रोड्यूस। तो इनका नंबर बच्चे जब हम 36 में देखते हैं, इनका नंबर फॉर एग्जांपल आता है 2000। ठीक है बच्चों, इनका नंबर पहुंचता है 2000 पे। मीन्स दैट वी सी द नंबर इज डिक्लाइनिंग। इसी के सामने हमने क्या किया, फिर जब दूसरी जनरेशन आई या तीसरी जनरेशन आई, हमने क्या काम किया, हमने इनको अगेन देयर इज नो रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोडक्शन हमने इनको करने नहीं दिया, और इनका नंबर फॉर एग्जांपल 1500 या बच्चों 1200 के आसपास आया। मेरे कहने का मतलब है दैट जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे, जितनी जितनी जनरेशंस पास होती है, अगर हमने इनको रिप्रोडक्शन करने नहीं दिया, इनका नंबर डिविंडल होगा। और नंबर डिविंडल होना मतलब ये खतरे की घंटी है कि आने वाले वक्त में ये ऑर्गेनिज्म, ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो सकता है। और अल्टीमेटली जब हम पहुंचे बहुत आगे, तो बच्चों इनका नंबर 0 पे आ गया, यहां पे भी कोई रिप्रोडक्शन नहीं हुई। सो यहां पे एक बात जान लो आप, जब भी हम रिप्रोडक्शन एक पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, यहां डिफरेंट पॉपुलेशंस थी, जिराफ की अलग थी, प्लांट्स की अलग थी, लाइन की अलग थी, ह्यूमंस की अलग थी, शार्क्स की अलग थी, या किसी और की अलग थी, डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल्स। तो हमने हाथी की बात की, इसको हमने रिप्रोडक्शन करने नहीं दिया, और विद टाइम, विद जनरेशन आफ्टर जनरेशन, व्हाट वी सी मेरा जिगर, दैट इनका ये जो नंबर है ये डिविंडल हुआ 0 के लिए। सो यहां पे हम बात करेंगे वेलफेयर, नंबर को बचाने के लिए, नंबर को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल, मुझे यहां वो एग्जांपल नहीं लेनी चाहिए थी, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स टॉक इट। फॉर एग्जांपल ये कोई बच्चा है, हम अपनी बात करेंगे, ठीक है बच्चों, ये कोई बच्चा है, ये आज पैदा हुआ, इसकी एज 0 years है, और अल्टीमेटली ये पहुंचा अप टू द एंड। इसको मरना है ना, बिकॉज हर किसी इंसान को या जानवर को मौत आनी है। तो बच्चों फॉर एग्जांपल यहां इसकी एज रखेंगे 30 years, और यहां इसका रखेंगे एंड। जो हमारे काम की बात है वो क्या है बच्चों, याद रखो दैट, क्या आपको लगता है अभी तक ये अनमैरिड है, यहां पे भी अनमैरिड है, या इसके बाद इसकी मैरिज स्टार्ट हो गई? इसकी मैरिज स्टार्ट हो गई। मेरा बच्चा मुझे बोलो, क्या 0 साल की एज से लेकर 30 साल की एज तक इसके सर्वाइवल पे कोई असर पड़ा? नहीं ना पड़ा। मींस इसने यहां पे रिप्रोडक्शन नहीं की, देयर इज नो रिप्रो ड्यूरिंग दिस टेन्योर, 30 साल तक, 25 साल तक, 20 साल तक, या जब तक इसकी शादी हुई तब तक इस ऑर्गेनिज्म ने कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं की। मींस दैट ये ऑर्गेनिज्म जिंदा रहा, इसमें जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, वो चले, लेकिन सर्वाइवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो वी कैन से रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलफेयर। और मेरा बच्चा, अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल पे कोई फर्क रिप्रोडक्शन से नहीं पड़ता, लेकिन अगर बात करेंगे पॉपुलेशन की, जहां पर यहां हमने देखा था बच्चों, यहां हमने देखा फॉर एग्जांपल यहां पे थी पॉपुलेशन सर, इनकी जो पॉपुलेशन हुई वो नंबर इनका कम हुआ, और अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो गए। फॉर द पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन मैटर्स, फॉर द इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है।
एक्सेप्ट द जनरेशन ऑफ यंग वंस और प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। मुझे बोलो बच्चे, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? हाँ बेटा बोलो। क्लियर क्लियर, ओके। बेटा इसको अब कहा जाता है, रिप्रोडक्शन को कहा जाता है प्रोसेस, बट इट्स अ सेकेंडरी प्रोसेस इसको कहेंगे, प्राइमरी प्रोसेस नहीं कहेंगे। हम प्राइमरी प्रोसेस उस प्रोसेस को कह सकते हैं जो सर्वाइवल के लिए ये ना इंपॉर्टेंट हो, और सेकेंडरी प्रोसेस उसको कहेंगे जो बिसाइड सर्वाइवल के लिए जरूरी हो। यहां तक क्लियर है ना? अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बच्चा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन हम करते हैं सर, आपने अभी बोला रिप्रोडक्शन वेलफेयर के लिए जरूरी है, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस के लिए जरूरी है। लेकिन बच्चों याद रखो, जब हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेरा बच्चा एक इंपॉर्टेंट पहलू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट जब भी हम गैमीट्स देखते हैं, सॉरी जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं वेरिएशन आती है बच्चों, वेरिएशन आती है। किन में? वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड। आपके अक्सर आपके बड़ों ने कहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आई पोज यू क्वेश्चन, क्या आप एग्जैक्ट 100% आपके पेरेंट्स जैसे हो? ना बच्चा, किसी ने आपको कहा है आपके कान आपके दादाजी जैसे है, आपकी आवाज आपकी माँ जैसे है, आपके बाल आपके फादर जैसे है, आपकी जो आइज का कलर है आपके पेरेंट्स से मिलता है या किसी एंसेस्टर के साथ मिलता है, बट आप पूरे के पूरे जैसे आपके वालिद साहब है या वालिदा है, आप वैसे नहीं होते हो बच्चे। यही इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ये वेरिएशन लाता है। और मेरा बच्चा जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है, तो मेरा बच्चा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वहां पे पढ़ा जाता है, जिसको हम एवोल्यूशन कहेंगे, एडेप्टेशन कहेंगे, एवोल्यूशन कहेंगे। और मेरा बच्चा दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। लास्ट बच्चे लेकिन नॉट लीस्ट, वी कैन से पहले मुझे बोलो यहां तक समझ आई बातें? हाँ ओके ओके। उसके बाद हम कहेंगे बच्चों, ये रिप्रोडक्शन ही है ना जिससे पॉपुलेशन का साइज मेंटेन होता है। सर रिप्रोडक्शन से क्या होता है? पॉपुलेशन का नंबर प्लस साइज ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों, या मेंटेन रहता है, ठीक है बच्चा। रिप्रोडक्शन से इंडिविजुअल्स का, पॉपुलेशंस का, स्पीशीज का नंबर मॉडरेट रहता है या कांस्टेंट रहता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। या बच्चों ऑर्गेनिज्म को छोड़ते हैं, स्पीशी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है कि एवोल्यूशन आए और न्यू स्पीशीज बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग या ट्रांसफर ऑफ जीन्स। ट्रांसफर ऑफ जीन्स किससे बच्चों होता है? रिप्रोडक्शन से होता है। क्लियर क्लियर है बच्चों? मुझे बोलो बच्चा लोग, यहां तक समझ आई बात? सर वेरिएशन फिर से बताइए बच्चों। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, आप अभी के लिए समझ जाओ कि वेरिएशन का क्या कंसेप्ट है। वेरिएशन होता है आप कितने डिफरेंट हो अपने पेरेंट्स से। अगर आप में 10 सिमिलैरिटीज है तो यू आर 90% डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, या अगर आप में 90% सिमिलैरिटीज है अपने फादर से या मदर से, तो यू आर 10% डिफरेंट। जितनी डिफरेंस आपके पास आती है आपके वालिदा या वालिद साहब से, उनकी मतलब उनके कंपैरिजन में, उसी को वेरिएशन कहता है। वी ऑफन कॉल वेरिएशन एज बच्चे डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी, कितना एक ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर है अपने पेरेंट्स से। सो वी कैन राइट इट हियर, इट इज द डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी, डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी,
ठीक है बच्चों, कितना ज़्यादा आप डिफरेंट हो, और ये डिफरेंस किससे आती है? रिप्रोडक्शन से आती है। मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, पहले एवोल्यूशन बताता है मंकी था, फिर थोड़ा इरेक्ट हुआ, फिर उसके बाद और इरेक्ट हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चे? इरेक्ट होते 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 ये मॉडर्न ह्यूमन जो बना, this is the modern human being, and this is possible because of variation, this is possible because of reproduction, and this is only the evolution of the human beings। ठीक है बच्चों, इसी तरह बहुत सारे स्पीशीज का भी एवोल्यूशन होता है। विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो पहला लेक्चर है बेसिक्स वाला था, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल एंड यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज अ लाइफ एक्टिविटी। इसी के साथ मेरा बच्चा विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ जहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। और तब तक बच्चे आप पढ़ते रहिए, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो, द कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच।